नमस्कार। आज हम डैनियल गोलमैन की ऑडियो बुक सोशल इंटेलिजेंस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये उनकी जो मशहूर किताब थी ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसी का एक तरह से अगला हिस्सा है। और इसमें फोकस इस बात पर है कि हमारा दिमाग सामाजिक तौर पर जुड़ने, बातचीत करने और रिश्ते बनाने के लिए कैसे बना हुआ है। तो हमारा काम है कि इस पूरी जानकारी में से जो सबसे खास बातें हैं उन्हें निकालें। चलिए देखते हैं कि इंसान के व्यवहार और रिश्तों को और बेहतर कैसे समझा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक जो बड़ा आइडिया है वो है सहानुभूति का। लेकिन सिर्फ हमदर्दी महसूस करना ही काफी नहीं है। असल चीज है सहानुभूतिक सटीकता। मतलब हम कितने सही तरीके से दूसरों की भावनाओं को, उनके इरादों को समझ पाते हैं। सामग्री तो यही कहती है कि अच्छे रिश्तों की असली नींव यही है। अगर हम सिग्नल गलत पढ़ लें तो फिर गलत फहमी होती है, तनाव बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ एक एहसास या फीलिंग नहीं है, ये दिमाग का एक हुनर है, एक स्किल है। जैसा गोलमैन बताते हैं, ये हमारे न्यूरोबायोलॉजी से, मतलब हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा है। दिमाग में वो खास कोशिकाएं होती हैं ना, मिरर न्यूरॉन्स। हाँ, सुना है उनके बारे में। जी, तो वो हमें दूसरों के एक्शंस और इमोशंस देखकर उन्हें महसूस करने या कहने समझने में मदद करती हैं। और दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए भी दो रास्ते इस्तेमाल करता है। एक लो रोड जो फौरन होता है, बिना सोचे समझे वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया, और दूसरा हाई रोड जिसमें थोड़ा सोच विचार शामिल होता है। तो हम सामाजिक संकेतों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये इन रास्तों पर निर्भर करता है। और एक और चीज जिसने मुझे सच में सोचने पे मजबूर किया, वो है भावनात्मक संक्रामकता का आइडिया, इमोशनल कंटीजन। गोलमैन इस पर काफी जोर देते हैं कि कैसे अनजाने में ही हमारे मूड्स और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक अवस्थाएं, जैसे दिल की धड़कन वगैरह, दूसरों के साथ सिंक हो जाती हैं। अच्छी या बुरी भावनाएं वो वाकई एक से दूसरे में फैल सकती हैं, पूरे ग्रुप में भी, जैसे कोई वायरस हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये चीज हमारे सोशल माहौल को, हमारे रिश्तों की क्वालिटी को बहुत गहराई से अफेक्ट करती है। विश्लेषण में ये भी साफ है कि इसका हमारी सेहत पर, मतलब फिजिकल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा। हाँ, अच्छे सपोर्टिव रिश्ते हमें तंदुरुस्त रखते हैं, मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं, जबकि जो टॉक्सिक माहौल होता है या अकेलापन, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं है, इसका सच में शारीरिक असर होता है। ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, इसके अलावा सामग्री सामाजिक जागरूकता और आत्म प्रबंधन पर भी ध्यान खींचती है। तो ये सिर्फ दूसरों को समझना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि किसी सोशल सिचुएशन में चल क्या रहा है। जैसे बिना कहे जो इशारे होते हैं ना, नॉन वर्बल क्यूज, उनको पढ़ना, या किसी ग्रुप में पावर डायनामिक्स क्या है ये समझना, और फिर उन हालात में ठीक से बातचीत करने के लिए अपनी भावनाओं को काबू में रखना। इसमें वो मुश्किल बातचीत संभालना, लीडरशिप जैसे स्किल्स भी आ जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो गहरे विचार हैं, इनको समझने के तरीके पर भी स्रोतों में बात हुई है, खासकर ऑडियो बुक फॉर्मेट के जरिए। कुछ सुनने वालों को लगा कि इसे काफी स्पष्ट और दिलचस्प तरीके से सुनाया गया है, लेकिन ये भी माना कि ये काफी डेंस है, मतलब जानकारी बहुत है और रिसर्च पर आधारित है। हाँ, मैंने भी रिव्यूज देखे थे। कुछ कह रहे थे आश्चर्यजनक और दिलचस्प, तो कुछ का कहना था कि कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। सही है। तो ये कोई हल्की फुल्की सेल्फ हेल्प टाइप की चीज नहीं है। हाँ, लगता तो यही जी। इसकी खूबी इसकी वैज्ञानिक गहराई है, और ये कई फील्ड्स में काम आ सकती है, जैसे पर्सनल ग्रोथ हो, लीडरशिप हो, या फिर एजुकेशन। लेकिन जैसा विश्लेषण में भी सामने आया, ये थोड़ा एकेडमिक लग सकता है, और इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एक्सरसाइज शायद कम है। तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो सामाजिक व्यवहार के पीछे का जो विज्ञान है उसे गहराई से समझना चाहते हैं, सिर्फ फटाफट टिप्स नहीं ढूंढ रहे। इससे एक जरूरी सवाल भी उठता है कि भाई इस जानकारी का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। तो सामग्री बताती है कि ये साइकोलॉजी या न्यूरोसाइंस में रुचि रखने वालों के लिए, या फिर जो लोग काउंसलिंग, HR, लीडरशिप जैसे प्रोफेशन में हैं, उनके लिए खास तौर पर उपयोगी है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक बुद्धिमत्ता जो है वो हमारी बायोलॉजिकल बनावट का ही एक हिस्सा है, गहराई से जुड़ी हुई है, और ये अच्छे कनेक्शंस बनाने, रिश्ते निभाने
और हमारी ओवरऑल वेलबींग मतलब खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऊपरी सलाह नहीं है, ये हमें सामाजिक व्यवहार के क्यों को समझने में मदद करती है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है, एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि भावनाएं फैल सकती हैं, संक्रामक होती हैं और हमारी सेहत पर इतना गहरा असर डालती हैं, तो अगर हम अपने खुद के इमोशनल सिग्नल्स के प्रति थोड़े ज़्यादा जागरूक हो जाएं, मतलब हम कैसा महसूस कर रहे हैं और उसे कैसे जाहिर कर रहे हैं, तो ये हमारे रोज़ के सोशल माहौल को कैसे बदल सकता है। ज़रा सोचिए, अगर हर व्यक्ति अपनी सोशल इंटेलिजेंस थोड़ी सी बढ़ा ले तो उसका कितना व्यापक असर हो सकता है। इसके लिए इस दिलचस्प विचार मंथन में इतना ही। हाँ, और चलते चलते बस एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब कोई ऑनलाइन सब्सक्राइब, लाइक या कमेंट करे तो एक पल रुक कर सोचे, ये छोटा सा क्लिक उसके डिजिटल अनुभव को कैसे गढ़ रहा है और शायद अनजाने में दूसरों के अनुभव को भी।